आज के रामायण में क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती जी आपने एक बहुत ही अच्छी बात कर पूछी है। यह राम रूपी कथा सभी प्रकार से कल्याण करने वाला है और जिसने इसको नहीं सुना है वह अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। जय श्री राम। राम राम जी। मेरा नाम है उन्नति और मैं हूँ आपके साथ हूँ। मैं कर रही हूँ रामायण का पाठ और आप भी मेरे साथ में रामायण का ये पाठ नित्य कर सकते हैं। रामायण में ही लिखा है कि रामायण का पाठ पढ़ना और सुनना दोनों का एक ही प्रभाव होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। तो मैं इसका पाठ कर रही हूँ और आप इसका पाठ मेरे साथ सुनकर के कर सकते हैं। आप चाहे इसे पढ़ करके इसका पाठ करें, चाहे इसे सुन करके। आप इसे खुद भी सुनें, खुद भी पढ़ें सुने और आप इसे अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और सुनाएं। उनमें संस्कार की बीज जरूर डालें। जय श्री राम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। तथापि आशंका कीन्ह सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने वे से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी और उनको कानों के छिद साप के बिल के समान है। नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कपर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों के समान पंख पर दिखने वाली नकली आंखें ही हैं। गिनती में उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में ही हैं। वे सिर कड़वी तमतुबी के समान है जो हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सोदादरु जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दा के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेढक की ईट ही समान है। कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चित्त ना जो हर्षाती। गिरजासनहु राम के लीला, सुरहित धनुज ब्रह्म मोह सुनीला। वह हृदय ब्रज के समान बड़ा ही निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। वे पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनने यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधन समसेवत सबु सुखदान, सात सत समाज सुरलोक सब को ना सुने अस जानी। सियावर राम हे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, गबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने वाले और सखों को देने वाली है और सत्य पुरुष के समाज भी ये सब देवता के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा।
राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावई नारी। राम कथा कलिक विपट कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी ये पक्षियों को छोड़ उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम कथा गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनगति श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र और जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार और ये उनकी कथाएं, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहु देखी प्रतियति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत समस्त है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। जो तुम जो कहा राम को आना, देहि श्रुति दावधरि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर की है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कही सुनहि असधर अधम नर, गे सजे मोहन पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। सियावर राम हे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जबऊ सुदशरथ अजर बिहारी। जो मुँह रूपी पिशाच के द्वारा अग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही हैं। वो तरह सुनते हैं। आगे को विद अध अबारी, काई विषय मुकुर मन लागी। लपटिका कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सब नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण है, विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारिणी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कही के ते वेद असमत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन आरु नयन भिलानी, राम रूप देखी किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि ये नहीं सूझती, वे ही ऐसी ये वेद विरुद्ध
बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो उन नेत्रों से हीन है, वे विचार ये श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण ना सुगुण विवेका, पही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तीन ही कहत कछु अघित नाही। जिनके निर्गुणों और सगुणों का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अब उनके मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कहा डालना असंभव नहीं है। बात बहुत बेबस मतवारे, ते नहीं बोली वचन बेचारे। जिन कृत महामोद मद पाना, तिन कर कहा कियऊ नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग संधिपात नामद आदि हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उन्हें उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। असनिज हृदय विचारी, तजु संशय भोजु राम पद। सुनी गिरिराज कुमारी भ्रम, तब रमी बकर वचन रसमम। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संध्या छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकारों के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान ही मेरे वचनों को सुनो। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम।